अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या बातें चल रही है तुम दोनों की, मुझे तुम लोग बुलाते ही नहीं हो। कुछ नहीं इस्माइल, हम बस इस बारे में बात कर रहे थे कि हम अपना गुस्सा कैसे कम कर सकते हैं। हाँ इस्माइल, वाकई में मैं इसे ये कह रहा था कि मुझे हज़रत अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या तो सुनाओ। हैं? ये कौन सा वाक़या है? इस्माइल इतने हैरान क्यों हो रहे हो? ये वही वाक़या है जिसमें हज़रत अली बिन हुसैन ने पहले गुस्सा किया, फिर अपनी बांदी को आजाद कर दिया। हाँ, मैं ये वाक़या सुनाता हूँ, सुनो तुम। ये वाक़या है कि एक दिन हज़रत अली इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुज़ू कर रहे थे और उनकी कनीज पानी वाला बर्तन ले रही थी कि अचानक बर्तन हाथ से फिसल गया और सारा पानी हज़रत अली इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर गिर गया। फिर तो उनको इस बात पर बहुत गुस्सा आया होगा ना? बिल्कुल, गुस्सा आना तो फितरती बात है। तो फिर वो गुस्सा खत्म क्यों हो गया? कनीज ने फौरन कुरान पाक की आयत का पहला हिस्सा पढ़ा, वल-काज़िमीन अल-गैज़, यानी जो लोग गुस्से को रोकते हैं। ये सुनकर हज़रत अली इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्सा ठंडा हो गया। फिर कनीज ने आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ा, वल-आफ़ीना अनिन-नास, यानी लोगों को माफ करने वाले। ये सुनकर हज़रत अली इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया। वाह, ये कैसे नेक लोग थे, कितनी जल्दी गुस्सा ठंडा हो गया। रुको आगे तो सुनो, आगे इससे भी दिलचस्प बात है। अच्छा, इससे भी दिलचस्प। इसके बाद फिर कनीज ने तीसरा जुमला पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, यानी अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। हाँ शहराम, यही है ना वो जुमला जिसे सुनते ही हज़रत अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी कनीज को आजाद कर दिया था। बिल्कुल, ये आयत सुनते ही उनके दिल में शफकत आई और उन्होंने अपनी कनीज को आजाद कर दिया। ये हमें भी सिखाता है कि जब हम गुस्सा कम करें और दूसरों को माफ कर दें तो अल्लाह हमसे खुश होता है। ये तो बेहतरीन सबक है। मैं भी कोशिश करूँगा कि जब भी गुस्सा आए पहले सोचूं और फिर अच्छा काम करूं। जी इस्माइल, यही कुरान की तालीम है और इसी से दिल नरम और खुश रहता है। हाँ चलो ठीक है, अब तुम लोग बातें करो, मैं चलता हूँ।